संभाला है, लगातार नियुक्ति पत्र का हम वितरण कर रहे हैं। डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की कमी है वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। एकदम मनचाहा सैलरी आइए और सेवाएं दीजिए। तो शहर के साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करें। उसके तहत आज आप देखिएगा जो नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है वो सीधी एरिया में दिया है, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे वो साहिबगंज हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो जामताड़ा हो, गिरिडीह हो या बोकारो हो, आसपास के एरिया में हम लोगों ने दिया है। तो जब से मैंने पदभार संभाला है, आप देखिए नियुक्ति दे रहा हूँ। डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, मुझे फोन भी करते हैं, विभाग में आवेदन दे रहे हैं। और ये नए साल के अंत में ये मैं इसको खत्म कर रहा था चैप्टर, अब जब नए साल की ये शुरुआत होगी तो बड़े पैमाने पर और भी डॉक्टर्स हम लाएंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग इस राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। आज हम लोग गए थे, हमारे एसीएस साहब भी थे, पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोग गए थे। उनका अप्रूवल मिल गया है, मैम साहब का भी अप्रूवल हम लोग ले लिए हैं अप्रैल में। तो अब हमें लगता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मेडिकल कॉलेज बने लेकिन सही ढंग से चालू नहीं कर पाए हम लोग। अब मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं तो उसका फैकल्टी कहाँ से लाते हैं हम लोग। तो हम लोग फैकल्टी की व्यवस्था के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। मुझे कभी कभी खराब लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया 20 वर्षों तक, केवल मजाक उड़ाया इन लोगों ने। ये ठीक नहीं लगता मुझे। अब 20 वर्ष किसका था आप समझिए ना, मैं तो वो नहीं करना चाहता। तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। स्वास्थ्य को जब तक जमीनी स्तर से आप ठीक नहीं करेंगे तो हमें लगता है सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। आज आप देखिए 8 मेडिकल कॉलेज, 4 की मान्यता मिल चुकी है, किमेट में जा रहा है, उसका भी हम लोग ऑनलाइन संन्यास करेंगे लोगों को, और 3 साल के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा। 2 दिन पहले नाम बदलने की तैयारी, नीचे रखो ना यार, क्या कहेंगे? ऐसे पकड़ोगे। जयराम जी नाम रखा जा रहा है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये मोदी जी का नाम से होगा, मैं जानता है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत बात है। आप मनरेगा तो आप लाए नहीं, जयराम जी हो गए, आप मनरेगा आप लाए नहीं और आप नाम बदल दे रहे हैं। तो नाम बदलने के पीछे हमें लगता है कि योजना को बंद करने का एक साजिश है। योजना बंद हो जाएगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। यही भाजपा का काम है। तो मेरा आपत्ति है। हमें लगता है नाम बदलना एक बड़ी बात नहीं है। ये इस योजना को बंद करना चाहती है भाजपा, इसका मेरा विरोध है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप नई योजना लाइए ना, मोदी जी के नाम से योजना लाइए ना भाई। तो हम लोग जो कांग्रेस पार्टी ने जो योजना लाई उसका आप नाम बदल दे रहे हो। आप कुछ और योजना लगाइए। आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, संख्या बढ़ गई है, तो कोई और योजना देके लाभ दे सकते थे आप। आप तो मजाक बना कर रख दिए देश को। इसका विरोध कर रही है। अब छोड़ दो यार। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, सुरक्षित है। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मैं जा रहा हूँ कार्यक्रम में। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक वर्ग को टारगेट करके उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, 108 मॉब लिंचिंग हुआ, बेगुनाहों को मार दिया, तड़पा के मार दिया, स्लोगन लगा के मार दिया। तो क्या हम लोग भूल सकते हैं क्या? मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी में आपकी क्या भूमिका थी? मैं उस परिवार से आता हूं, मैं इरफान अंसारी, पता कर लीजिएगा, हमारा खानदान के बारे में पता कर लीजिएगा। मैं चुनौती देता हूं, अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, गोलियां मार दिया, लेकिन घुटना नहीं टेका। उस परिवार से आते हैं। खराब लगता है कि आपकी कोई भूमिका नहीं देश में और आप नकली हितैषी बन बैठे हैं। अनाप शनाप जो आप बोल रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार का हनन कर रही है भाजपा, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, गरीब पे जुल्म कर रही है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर के नाम पर दहशत फैलाया जा रहा है, SIR के नाम पर। आप बता दीजिए, CA, कभी NRC, कभी 3 तलाक, कभी वक्फ बोर्ड, क्या है ये हमें लगता है कि आने वाले दिन जो है वो ठीक नहीं होगा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, सत्ता आती है जाती है, सबका सम्मान कीजिए।
यही आपके लिए अच्छा होगा। आपकी सरकार में अल्पसंख्यकों को अधिकार और सम्मान मिल रहा है डॉक्टर साहब? हैं? स्टेट में आपकी सरकार है, यहाँ के अल्पसंख्यकों को आप लोग सम्मान और अधिकार दे पा रहे हैं? देखिए, इस राज्य में 70 लाख अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे। 68.1 अंसारी बिरादरी है, बहुत बड़ा तादाद है इस राज्य में। तो हम लोग चाहेंगे कि आपसी भाईचारे को और मजबूत करें, हम लोग एक होकर एकता का मिसाल कायम करें और किसी के बहकावे में नहीं आए। मॉब लिंचिंग कानून, हम लोग गरीब हैं, मार देता है, फंसा भी देता है, पैसा नहीं है कि कोर्ट से लड़े हम लोग। ये हालात है हमारे आवाम की। तो हमने कहा कि ज़्यादा आप लोग भी थोड़ा संयमित रखिए। जब हम लोग बने हैं मंत्री, हमारी जवाबदेही है आपकी रक्षा करने का, तो हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। इस दर्द होना चाहिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।